स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन द डाइंग डिटेक्टिव ये स्टार्ट करेंगे। ये जो स्टोरी है, ये शर्लॉक होम्स एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव रहे हैं, जासूस जिसको बोलते हैं, उनके लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उनके लाइफ से रिलेट करती है। एक बार ये बीमार पड़ जाते हैं किसी केस को स्टडी करते हुए, तो इनका जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट का नाम होता है मिस्टर वॉटसन, वो इनकी हेल्प करता है। वो एक डॉक्टर भी होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से इनकी लाइफ को सेव कर पाता है या नहीं, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Mrs. Hudson, the landlady of Sherlock Holmes, came to me and said, जो मिसिज हडसन थी वो शर्लक होम्स की लैंडलेडी थी, मतलब मकान मालकिन थी। वो मेरे पास आई, ये स्टोरी सुना रहा है असिस्टेंट वॉटसन, कि वो मेरे पास आई और बोली, मिस्टर होम्स इज़ डाइंग मिस्टर वॉटसन, कि आपके जो मालिक है मिस्टर शर्लक होम्स वो मर रहे हैं। फॉर 3 days ही हैज़ बीन सिंकिंग, पिछले 3 दिनों से उनकी हालत बहुत ख़राब है। एंड आई डाउट इफ़ ही विल लास्ट अनदर डे, और मुझे शक है कि वो एक आधा दिन और भी जिंदा रह पाएंगे। ही वुडेंट लेट मी गेट अ डॉक्टर, वो मुझे कोई डॉक्टर बुलाने नहीं दे रहे। आई टोल्ड हिम आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर, मैंने उनसे कहा कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड वुड गेट अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर को बुला के लाऊंगी। देन ही रिप्लाइड लेट इट बी वॉटसन, देन तो फिर ऐसा करो वॉटसन को ही बुला लाओ। आई वॉज हॉरिफाइड, फॉर मतलब बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड अबाउट हिज इलनेस बिफोर, मैं डर गया क्योंकि मैंने उनकी इस बीमारी के बारे में पहले नहीं सुना था। आई रश फॉर माई हैट एंड कोट, और मैंने जल्दी से जाकर अपना हैट और अपनी कोट उठाया। एज वी ड्रोव बैक, जब हम वापस आ रहे थे, आई आस्क्ड हर अबाउट द डिटेल्स, मैंने उनसे डिटेल के बारे में पूछा कि उनको क्या हुआ है। देयर इज लिटिल आई कैन टेल यू सर, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ केस एट रोदरहाइट नियर द रिवर एंड हैज़ ब्रॉट दिस इलनेस बैक विद हिम, कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। वो एक नदी के किनारे रोदरहाइट के पास एक काम कर रहे थे केस के ऊपर, और जब वापस आए तो उनको ये बीमारी लग चुकी थी। ही टुक टू बेड ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून एंड हैज़ नेवर मूव सिंस, कि वो बुधवार से ही लेटे हुए हैं बेड पर और तब से वो हिले नहीं हैं। फॉर 3 days नीदर फूड नॉर ड्रिंक हैज़ पास्ड हिज लिप्स, कि पिछले 3 ना तो उन्होंने खाना खाया है, ना ही उन्होंने कुछ पिया है। वाई डिडंट यू कॉल अ डॉक्टर, आई आस्क, तो फिर मिस्टर वॉटसन ने बड़े ही हैरानी से पूछा कि तुमने फिर डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। ही वुडेंट हैव इट सर, आई डिडंट डेयर टू डिसोबे हिम, डेयर मतलब हिम्मत करना, कि वो नहीं चाहते थे और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी बात को ना मानूं। ही वॉज इंडीड अ सैड साइट इन द डिम लाइट ऑफ अ foggy November day. The sick room was a gloomy spot, but it was the gaunt face staring from the bed that brought chill to my heart. तो उनको देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, दया आ रही है। हुआ क्या है कि नवंबर के महीने हैं और नवंबर का महीना है और थोड़ा थोड़ा जैसे कि यानी कि बहुत ही धुंधले धुंधले दिन हैं। तो क्या हुआ कि मुझे उनके कमरे में बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे उनका जो सैड सा फेस था वो नज़र आया। कैसे? हिज हाई आईज हैड द ब्राइटनेस ऑफ फीवर, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि उनको बुखार है। हिज चीक्स वर फ्लश्ड, और उनकी जो गाल थे वो बुखार की वजह से लाल हो चुके थे। हिज हैंड्स ट्विच्ड ऑल द टाइम, और उनके जो हाथ थे वो लगातार कांप रहे थे। ही ले लिस्टलेस, और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन तरीके से लेटे हुए थे। माई डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम, मैं उनके पास पहुंचा और जाकर ज़ोर से चिल्लाया कि मेरा दोस्त। स्टैंड राइट बैक, ही क्राइड, तो मुझे देखकर शर्लक होम्स ने क्या चिल्लाया, पीछे खड़े रहो। बट वाई, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सर्टेनली वॉटसन, बट इट इज़ फॉर योर ओन सेक, फॉर माई सेक आई वॉज सरप्राइज, तो शर्लक होम्स ने कहा कि मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। तो मैंने भी सरप्राइजली पूछा कि मेरा भला कैसे होगा। आई नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, इट इज़ द डिसीज फ्रॉम सुमात्रा, इट इज़ डेडली एंड कंटेजियस वॉटसन, दैट्स इट्स बाय टच। तो उसने मेरे को क्या बताया शर्लक होम्स ने, कि मुझे पता है मुझे कौन सी बीमारी हुई है, ये सुमात्रा से बीमारी आई है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और कॉन्टेजियस का मतलब छूने से फैलने वाली बीमारी है, और इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। गुड हेवंस होम्स, डू यू थिंक दिस कैन स्टॉप मी, आई सेड एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम, तो मैंने उससे कहा कि क्या आपको लगता है कि आपके ऐसा कहने से मैं पीछे हट जाऊँगा। Good heavens, Holmes, do you think that this can stop me? I said, advancing towards him. If you will stand there, I will talk. तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगर तुम दूर खड़े रहोगे तो मैं बात करूँगा। If you don't, you must leave the room, said my master. तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम कमरा छोड़ के चले जाओ। I have always given in to Holmes' wishes, but now my feeling as a doctor were aroused. I was at least his master in the sick room. कि मैंने कभी भी अपने मास्टर की बात को, शर्लक होम्स की बात को नहीं टाला था, और उस दिन मैं एक डॉक्टर था और वो एक पेशेंट थे, तो इस तरह से मैं उनका उस वक्त मास्टर हुआ और वो मेरे एक पेशेंट थे, तो उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। होम्स, आई सेड, यू आर नॉट योर सेल्फ वेदर यू लाइक इट और नॉट।
आई विल एग्जामिन योर सिम्टम्स एंड ट्रीट यू। तो मैंने उनसे क्या बोला कि मुझे अपना इलाज करने दो और मुझे देखने दो कि तुम्हें क्या हुआ है। इफ़ आई एम टू हैव अ डॉक्टर सेड ही, लेट मी एटलीस्ट हैव समवन इन whom आई हैव कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर मुझे कोई डॉक्टर चुनने की आज़ादी है तो मैं वही डॉक्टर चुनूंगा जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। देन यू हैव नन इन मी। तो मैंने सरप्राइजली पूछा कि क्या आपको मेरे में कोई फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं आपका इलाज कर पाऊंगा। इन योर फ्रेंडशिप सर्टेनली, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स वॉटसन, यू आर अ जनरल प्रैक्टिशनर नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस डिसीज। तो मेरे को आगे से क्या जवाब आया कि तुम्हारी दोस्ती पर मुझे भरोसा है, परंतु सच्चाई सच्चाई होती है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिशनर हो, तुम सच्ची के एक डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें इस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। इफ़ सो लेट मी ब्रिंग सर जैस्पर मीक और पेनरोज फिशर और एनी अदर बेस्ट मैन इन लंडन। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को बुला के लाता हूँ लंदन के। हाउ इग्नोरेंट यू आर वॉटसन, ही सेड विद द ग्रोन, व्हाट डू यू नो अबाउट टेरपोनोली फीवर और द ब्लैक फॉर्मोजा प्लेग। तो वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें इन बीमारियों के बारे में क्या पता है और तुम्हें क्या पता होगा कि कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैम, आई एडमिटेड। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसीज इन द ईस्ट, आई हैव लर्न दैट मच ड्यूरिंग माई रिसेंट रिसर्चेज। तो उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया शेरलॉक होम्स ने कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं और मुझे ये रिसर्च के दौरान पता लगा है। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स आई कॉट दिस इलनेस, ही सेड। और इसी दौरान मैं भी बीमार पड़ गया। I will bring Dr. Ainstree then, I said, going towards the door. Never have I had such a shock when the dying man bolted the door and locked it, holding the key in his hand. The next moment he was back in his bed. तो मैंने क्या कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्टर एनस्ट्री को बुला के लाता हूँ। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, शर्लॉक होम्स अपने बेड से उठे, उन्होंने जो दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया, उसको बंद किया और उसकी चाबी को अपने जेब में डाला और फिर से अपने बेड पर लेट गए। यू वॉन्ट हैव द की बाय फोर्स फ्रॉम मी वॉटसन, बी हेयर टिल 6 o'clock, इट इज़ 4 नाउ। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला शर्लॉक होम्स ने कि तुम्हें चाबियां 6 बजे तक नहीं मिलेंगी, अभी तो सिर्फ 4 बजे है। दिस इज़ मैडनेस होम्स, आई सेड। और मैंने कहा तुम पागलपन कर रहे हो, तुम बीमार हो और तुम मुझे डॉक्टर को बुलाने नहीं दे रहे हो। ओनली 2 hours वॉटसन, देन यू कैन गेट अ डॉक्टर ऑफ माई चॉइस, यू कैन रीड सम बुक ओवर देयर एट 6, वी विल टॉक अगेन। उन्होंने मुझसे क्या बोला शर्लॉक होम्स ने कि सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद तुम मेरी चॉइस का कोई भी डॉक्टर ले आना, तब तक तुम कोई किताब वगैरह पढ़ लो, 6 बजे के बाद हम फिर से बात करेंगे। Unable to settle down to reading, I walked slowly round and round, looking at the pictures. Finally, I came to the mantelpiece. Mantelpiece मतलब अंगीठी, where among other things I saw a small black and white ivory box with sliding lid. तो मैं आराम से बैठ कर पढ़ तो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उनकी टेंशन हो रही थी। तो मैं कमरे में घूमने लगा और मैंने क्या देखा कि एक अंगीठी के ऊपर कुछ एक चीज़ों के साथ एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, ब्लैक और वाइट कलर का आइवरी बॉक्स, आइवरी मतलब हाथी दांत का बना हुआ, और उसके साइड पर स्लाइडिंग लिड मीन्स टू से कि उसको खोला जा सकता था। एज आई हेल्ड इट इन माई हैंड टू एग्जामिन इट, आई हर्ड अ डेडफुल क्राई, पुट इट डाउन एट वंस वॉटसन, ही सेड, आई हैव टू हैव माई थिंग्स टच, आई हेट टू हैव माई थिंग्स टच। तो जैसे ही मैं उसको उठाने लगा तो पीछे से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि इसको वहीं पर रहने दो, कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, इससे मुझे नफरत है। आई थॉट हाउ इल ही वॉज इन हिज माइंड एंड सेट साइलेंटली अंटिल द टाइम पास्ट। मैंने सोचा कि शायद बीमारी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं और जहाँ इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। तो मैं आराम से बैठ गया। नाउ वॉटसन, ही सेड, हैव यू एनी चेंज? येस, आई रिप्लाइड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक छुट्टे हैं? तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास कुछ एक छुट्टे हैं। हाउ मैनी हाफ क्राउन्स? पुट देम इन योर वॉच पॉकेट एंड ऑल द रेस्ट इन योर ट्राउजर पॉकेट, यू विल लाइट द गैस लैम्प, बट इट मस्ट बी हाफ ऑन, यू विल हैव द काइंडनेस टू प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर ऑन द टेबल विद इन माई रीच। नाउ प्लेस द आइवरी बॉक्स ऑन द टेबल, स्लाइड द lid a bit with tongs, put the tongs on the table, good, now you can go and fetch Mr. Cowart Smith of 13 Lawyer Burke Street। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं? ऐसा करो, जितने भी तुम्हारे सिक्के हैं उन्हें तुम वहाँ डालो जहाँ तुमने घड़ी डाली है, और बाकी के अपनी पैंट की जेब में डाल दो पैसे बने। और उसके बाद तुम जो गैस है, गैस सिलेंडर है, उसको, गैस लैंप है, उसको आधा ऑन कर दो, आधा ऑफ कर दो। उसके बाद तुम क्या करो, कुछ एक लेटर्स और कुछ एक पेपर्स को टेबल पे रख दो ताकि मेरे हाथ में वो आ सके।
अब आइवरी बॉक्स जो तुमने उठाया था उसको थोड़ा सा उसको टेबल पे रखो, उसको थोड़ा सा टोंक्स क्या होता है पेचकस वगैरह की मदद से उसको खोल दो और उसको वहीं पर रख दो। और उसके बाद अब जाओ और बुला कर लाओ मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को, जो कि 13 लोअर बर्ग स्ट्रीट में रहते हैं। आई वॉज हेजिटेंट टू लीव हिम, नाउ ही वॉज डिलीरियस। अब उसको नींद आ रही थी और वो बेहोश हो रहा था, तो मुझे उसको छोड़ के जाने में डर लग रहा था। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द नेम, आई सेड। मैंने कहा मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। वेल ही इज़ द मैन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस डिसीज, बट ही इज़ नॉट अ मेडिकल मैन। ही इज़ अ प्लांटर, ही लिव्स इन सुमत्रा, नाउ विजिटिंग लंडन। आई डिडेंट वॉन्ट यू टू गो बिफोर 6 बिकॉज यू वुडेंट हैव फाउंड हिम इन हिज स्टडी। आई होप यू विल बी एबल टू परsuade हिम टू कम। उसने क्या बताया शर्लक होम्स ने कि उस इंसान को इस बीमारी की पूरी जानकारी है। वो एक डॉक्टर तो नहीं है, वो एक प्लांटर है, वो सुमात्रा में रहता है और अभी वो लंदन में विजिट करने के लिए आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम 6 बजे से पहले जाओ, क्योंकि तुम्हें वो अपने घर पे स्टडी टेबल में नहीं मिलेंगे। अब तुम जाओ और उनको जाकर यहाँ पर मजबूर कर कर लेके आओ। You will tell him exactly how you have left me, he said. You must tell him that I am dying, plead with Watson. तो क्या हुआ, उसने कहा कि शर्लक होम्स ने कहा कि तुम उसको जाओ, उसको बताओ तुम मुझे कैसे छोड़ के आए हो, मेरी क्या कंडीशन है, उसको बताना है कि मैं मर सकता हूँ। आई विल ब्रिंग हिम इन ए कैब, आई सेड। और मैंने क्या बोला कि ठीक है, मैं उसको कैब में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। नो, यू विल परsuade him to come and return before him make an excuse, remember this Watson। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उसको मजबूर करना कि आप आइए और उसके यहाँ पर पहुँचने से पहले तुम अकेले वापस चले आ जाना, कोई भी बहाना बना देना, इतना याद रखना। I saw Mrs. Hudson was waiting outside, trembling and crying। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने क्या देखा कि जो मकान मालकिन थी वो बाहर वेट कर रही थी, ठीक है, और वो डर के मारे कांप रही थी। बिलो एज आई वेटेड फॉर द कैब आई मेट इंस्पेक्टर मॉर्टन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, ही वॉज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म। जब मैं नीचे उतर कर आया बिल्डिंग से तो मैंने क्या देखा कि नीचे इंस्पेक्टर मॉर्टन खड़े हैं और वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे। हाउ इज़ ही आस्क्ड। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे जो सर हैं शर्लक होम्स है वो कैसे हैं। ही इज़ वेरी इल, आई आंसर्ड। और मैंने कहा कि वो बहुत बीमार हैं। आई रीच मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ हाउस। तो मैं कल्वर्टन स्मिथ के घर पर पहुंचा। द बटलर अपीयर्ड एट द डोरवे। जो खाना बनाने वाला था वो दरवाजे पर आया। थ्रू द हाफ ओपन डोर आई हर्ड अ मैन्स वॉइस टेलिंग द बटलर आई एम नॉट एट होम, से सो। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो पीछे से आवाज़ आई मकान मालिक की कि कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। आई पुश पास द बटलर एंड एंटर द रूम। मैंने उसको धक्का दिया और कमरे के अंदर गया। आई सा अ फ्रेल मैन विद बेल्ड हेड सिटिंग। आई एम सॉरी, आई सेड, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड, मिस्टर शर्लक होम्स। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था और वो थोड़ा सा कमज़ोर था और उसका जो मतलब कि उसके सिर पे बाल नहीं थे, बैड मतलब गंजा। मैंने उसको कहा कि आई एम सॉरी, पर क्या बात है कि मैं आपको और ज़्यादा मैटर डिले करने को नहीं बोल सकता, क्योंकि मिस्टर शर्लक होम्स द मेयर मेंशन ऑफ हिज नेम हैड अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन हिम ऑन द मैन। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बोला था तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। हैव यू कम फ्रॉम होम्स, हाउ इज़ ही आस्क्ड। उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें शर्लक होम्स ने भेजा है, क्या तुम वहाँ से आए हो, अब वो कैसा है। ही इज़ वेरी इल, दैट इज़ वाई आई हैव कम। मिस्टर होम्स हैज़ अ हाई ओपिनियन ऑफ यू एंड थॉट यू आर द ओनली मैन इन लंडन हु कैन हेल्प हिम। मैंने कहा कि वो बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। उनको लगता है कि आप ही उनको बचा सकते हो। लिटिल मैन वाज स्टार्टल। वो जो फ्रेल मैन, जो वो वीक सा था, जो वो छोटा सा आदमी था, वो बहुत ही हैरान हुआ। वाई ही आस्क्ड। उसने कहा अच्छा ऐसा कैसे। बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न डिसीज, आई रिप्लाइड। मैंने कहा कि उनको लगता है कि आपको ईस्टर्न की तरफ से आने वाली सारी बीमारियों की जानकारी है। हाउ डिड ही गेट इट, ही आस्क्ड। उसने कहा कि उनको कैसे पता चला। I told him everything. He smiled and agreed to come. Pretending that I had some other appointment, I left him. With a sinking heart, I reached Holmes' room. I told him that Mr. Smith was coming. मैंने उनको हर एक बात बताई, उनको मजबूर किया कि आप उसको देखने आना। उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आऊँगा। और उसके बाद मैंने बहाना लगा दिया कि मुझे कोई और काम है और मैं वहाँ से निकल आया। और मैं बहुत ही डरा हुआ था और मैं शर्लक होम्स के घर पहुँचा और उनको जाकर बताया कि मिस्टर स्मिथ जो है, मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो हैं वो आ रहे हैं। Well then Watson, he said, you have done everything that a good friend could do. तो वॉटसन ने मुझसे क्या कहा कि तुमने वो हर काम किया जो एक अच्छा दोस्त कर सकता है। Now you disappear to the next room and don't speak or come here. अब तुम अगले कमरे में चले जाओ, साथ वाले कमरे में, और तब बिल्कुल मत बोलना और ना ही बाहर आना। I heard the footsteps. I heard a voice say, Holmes, Holmes, can you hear me? तो मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने होम्स होम्स चिल्लाया, शर्लक होम्स, शर्लक होम्स।
इज दैट यू मिस्टर स्मिथ, होम्स विस्पर्ड। तो होम्स धीरे से बोला, शर्लक होम्स क्या आप हो मिस्टर स्मिथ? यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी, यू आर द ओनली वन इन लंदन हु कैन क्योर मी। आपको पता है मुझे क्या हुआ है? क्योर मतलब ठीक करना, एक आप ही हो पूरे लंदन में जो मुझे ठीक कर सकते हो। डू यू नो द सिम्टम्स, आस्क्ड स्मिथ ने कहा, तुम्हें इसके लक्षण पता है? ओनली टू वेल मिस्टर स्मिथ एंड डिस्क्राइब द सिम्टम्स। उसने कहा हाँ। शर्लक होम्स ने उसको सारे उसके लक्षण बताए बीमारी के। दे आर द सेम, होम्स, स्मिथ सेड। पुअर विक्टर वाज अ डेड मैन ऑन द फोर्थ डे, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यंग मैन, व्हाट अ कोइंसिडेंट इंडीड। तो उसने कहा कि हाँ ये सेम है। उसने क्या बताया कि पुअर विक्टर मतलब उसका एक कोई रिश्तेदार था विक्टर स्मिथ, जिसको ये बीमारी हुई थी और वो फोर्थ दिन उसके बाद मर गया था। व्हाट अ कोइंसिडेंट इंडीड, और ये कितना इंसिडेंट अजीब सा है कि तुम्हें भी ये बीमारी हुई है। आई नो दैट यू डिड इट, सेड होम्स। होम्स ने क्या बोला? शर्लक होम्स ने, ये तुमने ही किया है। वेल यू कांट प्रूव इट, पर तुम इसे प्रूव नहीं कर सकते। गिव मी वाटर प्लीज, होम्स ग्रोन। तो होम्स ने चिल्लाकर कहा दर्द भरी आवाज में कि मुझे पानी दो। हियर आई हर्ड स्मिथ वॉइस। उसने कहा ये लो। कलवर्टन स्मिथ ने उसको पानी दिया। क्योर मी प्लीज, वेल अबाउट विक्टर सैवेज डेथ, यू डिड इट, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, बट क्योर मी, आई विल फॉरगेट अबाउट इट। तो उसने क्या बोला आगे शर्लक होम्स ने, मुझे पता है कि विक्टर स्मिथ को तुमने मारा है, पर मैं ये भूल जाऊंगा, तुम मुझे ठीक कर दो। यू कैन फॉरगेट और रिमेंबर जस्ट एज यू लाइक, इट डजंट मैटर टू मी हाउ माई नेफ्यू डाइड। वॉटसन सेड यू गॉट इट फ्रॉम द चाइनीज सेलर, कुड देयर बी एनी अदर रीजन। तो आगे उस इंसान ने, कलवर्टन स्मिथ ने क्या जवाब दिया? तुम चाहे याद रखो चाहे भूल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा नेफ्यू था, भतीजा विक्टर स्मिथ, वो भी ऐसे ही मरा था। और मुझे वॉटसन ने बताया है कि तुम्हें ये बीमारी चाइनीज सेलर से लगी है, तो कोई रीज़न ही नहीं है मेरा इसमें आने का। आई कांट थिंक, माई माइंड इज़ गोन, हेल्प मी, प्लीडेड होम्स। होम्स ने कहा मुझे नहीं पता मुझे ये बीमारी कहाँ से लगी है, पर मुझे आप हेल्प कीजिए। डिड एनीथिंग कम बाय पोस्ट, अ बॉक्स बाय चांस ऑन वेडनेसडे। तो आगे उस कलवर्टन स्मिथ ने क्या पूछा कि क्या तुम्हें पोस्ट के थ्रू कुछ मिला था, कोई बॉक्स वगैरह बुधवार के दिन? यस आई ओपनड इट एंड देयर वाज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड इट, अ जॉक परहैप्स, इट ड्रू ब्लड, सेड होम्स। तो होम्स ने कहा हाँ, मुझे एक बक्सा मिला था, मैंने उसे खोला, उसके अंदर एक स्ट्रिंग था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि शायद किसी ने जोक किया है और वो मेरे चुभा और मेरे वहाँ से हाथ से खून निकला। नो इट wasn't a joke, you fool, you have got it, who asked you to cross my path, you know too much about Victor's death, your end is near, Holmes, I will carry this box in my pocket, the last piece of evidence। तो उन्होंने कहा नहीं ये एक जोक नहीं था, तुम मूर्ख बन चुके हो, तुम्हें वो बीमारी लग चुकी है, तुमने मेरा रास्ता काटने की कोशिश करी थी, तुम्हें विक्टर की मौत के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका था, अब तुम्हारा अंत नज़दीक है, मैं इस बॉक्स को भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सबूत के तौर पे तुम्हारे पास एक आखिरी सबूत है जिसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। टर्न ऑफ द गैस, स्मिथ सेड होम्स इन हिज नेचुरल वॉइस। तभी होम्स एकदम से नेचुरल वॉइस में बोला कि स्मिथ बाहर आओ और गैस को ऑन करो। Yes, I will, so that I can see you better. There was silence. Then I heard Smith say, "What's all this?" तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी ऑन करता हूँ गैस को, और मैंने लैंप को ऑन किया और तब खामोशी छा गई और कलवर्टन स्मिथ ने पूछा ये सब क्या है? सक्सेसफुल एक्टिंग, सेड होम्स, फॉर 3 days I didn't taste anything, neither food nor drink। उसने तो होम्स ने क्या बोला शर्लक होम्स ने, मैं एक्टिंग कर रहा था, पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया पिया। देयर वर फुटस्टेप्स आउटसाइड, द डोर ओपन एंड आई हर्ड इंस्पेक्टर मार्टन्स वॉइस, आई अरेस्ट यू ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, ही सेड। तो इतने में इंस्पेक्टर मर्टन बाहर से आए और उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर स्मिथ आपको खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ शर्लक होम्स टू, लाफ्ड होम्स। तो शर्लक होम्स भी हंसते हुए क्या बोले कि मेरे को मारने के इल्ज़ाम में भी आपको गिरफ्तार किया जाता है। There was a sudden rush and scuffle followed by the clash of iron and sudden cry of pain. There was a click of handcuffs. Holmes asked me to come in. उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ कि एकदम से वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी। उसके बाद क्या हुआ जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से लोहे की किसी चीज़ को बंद किया होता है, एक्चुअली हैंडकफ्स, हथकड़ी को बंद किया गया था। होम्स ने मेरे को बोला कि तुम अंदर आओ। सॉरी वॉटसन, आई वॉज रूड टू यू, आई अंडरमाइन योर कैपेबिलिटी एज अ डॉक्टर, इट वॉज जस्ट टू गेट स्मिथ हियर, आई डिडंट वॉन्ट यू टू नो दैट आई वॉज नॉट इल। और उसने मुझसे क्या बोला कि वॉटसन मैं तुमसे जानबूझकर रूठ कर बोला था, मैंने जानबूझकर कहा कि तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो, मैं चाहता था कि तुम कलवर्टन स्मिथ को यहाँ बुला के लाओ और तुम्हें ना पता चले कि मैं बीमार नहीं हूँ। बट योर अपीयरेंस, आई सेड। और मैंने उससे पूछा लेकिन तुम देखने में तो बीमार लग रहे थे। 3 days फास्टिंग एंड द मेकअप डिड द ट्रिक एंड द गैस वॉज टर्न्ड अप टू गिव अ सिग्नल टू मॉर्टन टू कम।
उसने क्या कहा कि पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, एक तरह से व्रत हो गया और बाकी मेकअप ने काम कर दिया। और जो मैंने तुमसे गैस लैंप जलवाया वो इशारा था इंस्पेक्टर मॉर्टन के लिए ऊपर आने के लिए। द कॉइन्स, उसने कहा तो तुमने कॉइन्स क्यों किए? ओ दैट वॉज ओनली टू प्रूव दैट आई वॉज डिलेरियस, ही लाफ्ड। तो उसने कहा कि, उसने हंसकर क्या बोला शर्लक होम्स ने, वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें गलतफहमी हो जाए। आई नीड टू ईट नाउ वॉटसन, उसने कहा मुझे भूख लगी है। मिस्टर स्मिथ किल्ड हिज नेफ्यू एंड ही wanted टू किल मी द सेम वे टू अवॉइड imprisonment. आई नीड टू ईट नाउ वॉटसन एंड थैंक यू वॉटसन, ही सेड। उसने कहा, स्मिथ ने क्या बोला कि इसने अपने भतीजे को भी ऐसे ही मारा था और ये मुझे भी मारना चाहता था ताकि इसको जेल ना हो, और अब मुझे खाना खाना है क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ। और इस तरह इस लेसन में ये बताया गया है कि किस तरह शर्लक होम्स ने चालाकी के साथ अपना एक केस सोल्व किया। कि शुरुआत में लग रहा था कि वो बीमार हैं, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है कि वो एक्टिंग कर रहे थे, वो बीमार नहीं थे। और इस लेसन के थ्रू हमें ये बताया गया है कि किस तरह जो डिटेक्टिव्स होते हैं अपना केस सोल्व करने के लिए इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि वो प्रॉपरली उस केस के एंड तक पहुँचे शर्लक होम्स, और उन्होंने उस कल्प्रिट को उन्होंने पकड़ा भी और उसको सज़ा भी दिलवाई।